निशा उरांव इस बात की घोषणा करने वाली होती कौन है? मजिस्ट्रेट है। अब मजिस्ट्रेट भी है तो उसको भी ये पावर कौन दिया है? निशा उरांव तो ठंडा हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति को ये कैसे कह सकता है कि मेरे गांव में ईसाई नहीं आएगा? तो हम भी कल कह सकते हैं कि तुम भी हमारे गांव में नहीं आ सकते हो। मुसलमान भी अपना कहेगा कि हमारा गांव मुस्लिम है, इस गांव में कोई हिंदू नहीं आएगा, तो देश की स्वतंत्रता रहेगी? अमेरिका ईसाई कंट्री है, सब हिंदू को भगाने लगे कि यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा, भागो भागो। कहे ना, ऐसा होना चाहिए ना? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, होना चाहिए? झारखंड के लोहरदगा जिले से एक खबर सामने निकल के आई है। वहां के निशा उरांव जो आदिवासी समाज के महिला हैं, वो एक गांव में बोर्ड लगा दी है कि यहाँ पर ईसाई समाज को प्रार्थना सभा नहीं चलने देंगे। हमारे बीच में पास्टर चित्रनंदन जी हैं, जानते हैं इस मुद्दे पर क्या इनका विचार है। निशा उरांव को प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी, क्या बोलिएगा? हम लोगों के यहाँ देहात में वो कहावत है, अबरा के माउग सबके भौजाई। एक मतलब कमज़ोर जो होता है ना, इसका मतलब हुआ कि कमज़ोर की मेहरारू जो है ना, उसको सब कोई भौजाइया कहता है, मैंने मजाक के रिश्ता जोड़ लेता है। वही बात है, क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा मार पीट इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। तो एक अदना सा भी आदमी है ना, वो भी जो होता है ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। गांव में पंचायत में बैन लगा दिया है। अगर इसी प्रकार से जो ईसाई गांव है जहां पर मसीही लोग रहता है, जो ईसाई स्टेट है, मणिपुर है, केरला है, बहुत जगह ऐसे हैं, तो उन जगहों पर अगर ये ईसाई लोग बैन लगा दे कि यहाँ प्रधानमंत्री को आना मना है, यहाँ भारत के कोई भी हिंदू आदमी को आना मना है, तो क्या यह देश फिर लोकतांत्रिक देश रहेगा? किस अधिकार के साथ इस बात को आप कहते हैं कि यहाँ कोई ईसाई आदमी नहीं रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा? तो इसका मतलब दादागिरी पर उतर गए हो। निशा उरांव इस बात की घोषणा करने वाली होती कौन है? मजिस्ट्रेट है। अब मजिस्ट्रेट भी है तो उसको भी ये पावर कौन दिया है? लोकतंत्र में संविधान है, संविधान से देश चलता है। बाइबल में एक ऐसे ही नबूकदनेस्सर करके एक राजा हुआ करता था, जो दानियल के लिए एक फरमान, एक नियम बनाया था कि इस राज्य में 30 दिन तक जो भी होगा वो सिर्फ मेरा ही प्रार्थना पूजा करेगा। जबकि दानियल जो था परमेश्वर का आराधना प्रार्थना 3 टाइम करता था। राजा ने नियम बनाया था कि जो कोई नियम को तोड़ेगा उसको शेर के मांद में डलवा दिया जाएगा। दानियल ने कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारे लिए परमेश्वर का नियम चलता है, तेरे नियम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसने अपनी प्रार्थना को जारी रखा। राजा ने क्या किया? दानियल को शेर के मांद में डलवा दिया। लेकिन हुआ क्या? उसके साथ में परमेश्वर था। परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को क्या किया? उनके स्वर्गदूतों को भेज करके बंद करा दिया, और दानियल का उस शेर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के मानने वाले लोगों को इन निशा उरांव जैसे जैसे ये 2 कौड़ी के आदमी क्या बिगाड़ सकता है? इसकी औकात क्या है? इसकी हैसियत क्या है? जो आदिवासी समाज का जो परंपरागत जो है वो जल जमीन इसको बचाने की काम कर रही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप जल बचा जल जमीन जंगल बचाने का काम कर रहे हैं, तो ठीक है, जल जमीन जंगल को बचाने का काम करता। आप अपना इतिहास को भी तो देखिए। आदिवासी हिंदू था। आदिवासी किसको बोलते हैं? आदिवासी के मतलब जो आदि से शुरुआत, प्रारंभिक काल से इस देश में। तो क्या हिंदू रीति रिवाज, हिंदू जो धर्म है आदिकाल से यहाँ है? तो हिंदू धर्म कहाँ है वो मानती है? वो तो जो है ना आदिवासी की जो प्रकृति का जो धर्म है उसी को मान रही है ना। ठीक बात है। आदिवासी जो है सरना धर्म को पालन करते हैं, और उसमें एक कल्चर जो अपना है वनवासी, जो वन का पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपकी आस्था की बात है ना। हमको आपसे एक बात बताते हैं कि हमको पेड़ा खाना अच्छा लगता है, तो आप हमको कहिएगा कि आप भी पेड़ा खाओ, हम आपके भाई हैं, तो आप कहिएगा कि मेरा भाई है तो तू पेड़ा काय खाएगा, तो लड्डी खाओ, ऐसा कह सकते हैं? स्वतंत्रता है ना, आज़ादी है ना। आप प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राकृतिक धर्म को कौन नहीं मानता है? हम ये पूछना चाहते हैं। आप नहीं मानते हैं? आप भी तो प्राकृतिक धर्म को मानते हैं ना। आप लोग तो देवी देवता के पूजना मना कर देते हैं। देवी देवता किसको? देवी देवता कौन होता है? क्यों हम देवी देवता को पूजा करेंगे? देवी देवता हमको क्या दिया है? नाम रख लिया है, देवता दिया क्या है वो हमको? क्यों हम पूजा करेंगे उसको? हमको ही बताइए। आपको पूजा करना है, हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। आप जाइए पूजा करिए, हमको नहीं पूजा करना नहीं करते। आपकी देवी देवता को हमको पूजा करें? किसका संस्कार? आपका संस्कार हो सकता है कि देवी देवता को पूजा करते हैं, दारू चढ़ाते, मुर्गा चढ़ाते, खस्सी चढ़ाते, भेड़ा चढ़ाते हैं।
हम देवी देवता का पूजा नहीं करते, इसलिए कि दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है। दुनिया को संचालित करने वाला एक ही शक्ति है, ठीक है, जो परमेश्वर ने रचना किया है, बस हम उसको मानते हैं। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए। आप यदि कहते हैं कि हमको परमेश्वर इस सृष्टि की रचना किया है, हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं कि ये मनु ने रचना किया है, ये मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं कि हमारा जो है वो क्या बोलते हैं अल्लाह जो है ना रचना किया है। ये बताइए किसी की सृष्टि की रचना करने वाला एक है कि अनेक है? नहीं, देखिए, प्रत्येक धर्म अपने अपने अनुसार कहता है, ठीक है। आप अगर हिंदू समाज के हैं, आप कहते हैं कि ब्रह्मा ने रचना किया है, तो हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, आपका मत है। मुस्लिम समाज कहते हैं कि नहीं, इसने अल्लाह ने रचा है, तो भाई उसकी अपनी मान्यता है। तो सब कोई अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कह रहा था, हम भी अपनी मान्यता के अनुसार कहने के लिए स्वतंत्र है ना। हम भी कह सकते हैं ना कि नहीं, इस परमेश्वर को परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने ईश्वर ने रचा है, तो हम भी तो वो बात कह सकते हैं। तो आपके बात पर हमको कोई एतराज नहीं है, तो हमारी बात पर आपको क्यों एतराज होती है भाई? आपको क्यों तकलीफ होती है? जो पुरानी जो परंपरा जो है, जो हम लोग आज तक पूछते आए हैं, तो उनको तो आप लोग साफ कर दीजिएगा, वो हटा दीजिएगा, माँ बाप को भी हटा दीजिएगा। नहीं, आपकी परंपरा जो भी रही है, वो आपकी परंपरा से हमको क्या मतलब है? आपकी परंपरा तो थी हमको अशिक्षित रखने का, आपकी परंपरा तो थी हमारे गर्दन में वो अथी बांधने का, अथी घड़ा बांधने का, कमर में झाड़ू बांधने का, तो हम आप ही की परंपरा को ढोते चले? आप कौन होते हैं परंपरा मेरे ऊपर थोपने वाले? ये ना बताइए। हम अनपढ़ थे, नहीं मालूम था, हमने ढोया, हमारे पूर्वजों ने ढोया। आज मैं भी शिक्षित हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी भला बुरा समझ में आता है। हम आपकी परंपरा को क्यों ढोएंगे? आपकी देवी, आपकी देवता आप अपने पैकेट में रखिए, आपकी देवी देवता आपको मुबारक, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आपकी देवी मुझे क्या दिया है? आपकी देवी ने मुझे यही दिया है ना कि हमारी बहनों को जब वो प्रथा चलता था, देवदासी प्रथा, क्या था देवदासी प्रथा? पढ़े लिखे हैं। देवदासी प्रथा में क्या हुआ था? हमारी बहन बेटियों को मंदिर में ले जाकर के पंडित पुजारी के द्वारा बलात्कार किया जाता था, और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन कहते थे, और वही देवी को कहते पूजने के लिए। जो देवी हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं किया, वो हमारी रक्षा क्या करेगी? आपका हो सकता है देवी देवता, मेरा नहीं है, ठीक है। आप अपना रक्षा कीजिए, हम आपके देवी देवता को गाली दे रहे हैं, हम आपके देवी देवता का भला बुरा कह रहे हैं, हमको नहीं पूजने के मन, हम नहीं पूजेंगे, खत्म बात है। आप हमारे ऊपर थोपिएगा, और थोपिएगा तो दादागिरी नहीं चले, थोपिएगा तो थुथुना फुलाएंगे, हम भी औकात रखते हैं, स्पष्ट बात है। हम पूजने वाले हैं, जो हमारा जो प्राकृतिक है उसको पूजते हैं हम लोग, पूजिए ना। तो आप जो है उसमें आकर के बोल रहे हैं नहीं पूजो, नहीं पूजो, तो वो तो होबे नहीं करेगा। नहीं, प्रकृति कौन कह रहा है कि नहीं पूजो? हम कहाँ करें? आपको प्रकृति, देखिए प्रकृति तो धर्म जो है प्रकृति ने हर किसी को दिया है, हम भी प्रकृति को मानते हैं। सूरज हमें भी धूप देता है, हमें भी प्रकाश देती है, आपको भी देता है। फर्क इतना है कि हम मानते हैं कि सूरज जो है हमारे परमेश्वर की रचना है, और आप मानते हैं कि सूरज ही हमारा भगवान है। तो सूरज आपका भगवान हो सकता है। सूरज को हम सिर्फ एक विज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो हमको यही लगता है कि वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वो एक गोला है, जो साइंस भी यही बात को बताता है। हमारे लिए वो भगवान नहीं है, आपके लिए भगवान है। तो आप अपने भगवान के रूप में, आपकी आस्था है भैया, तो आप पूजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन हमको जबरदस्ती कहिए क्या भी पूजो, ये कैसे होगा? आपको लगता है कि सूरज भगवान है, प्रकृति भगवान है, तो प्रकृति भगवान है। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज प्रकृति को हम भगवान मानते हैं। प्रकृति के मतलब वो होता है जो जीवन देता है, तो हमको जीवन दिया है। सूरज के बगैर, चांद के बगैर, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रख सकता। पृथ्वी पर है, पृथ्वी भी तो एक प्रकृति न है। तो हम प्रकृति पूजक नहीं हैं, इसलिए कि हम मानते हैं कि प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है। तो हम परमेश्वर के उपासक हैं, प्रकृति के उपासक नहीं हैं। प्रकृति हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, ये सही बात है। आपकी आस्था अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका विरोध कहाँ कर रहे हैं। लेकिन आप हमको कहिएगा कि नहीं नहीं नहीं, तो प्रकृति को पूजा करो, हम पूजा नहीं करते प्रकृति का। प्रकृति में मेरा आस्था है, विश्वास है। हम प्रकृति को ये मानते हैं कि प्रकृति से हमारा जीवन संभव है। जल क्या है? ये प्राकृतिक चीज है, जल प्रकृति ने ही दिया है ना। इस जल को हमारा बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने बनाया, उसकी रचना किया है, तो फिर हम उसको पूजा नहीं कर सकते। निशा उरांव को गलत काम नहीं कर रही है, जो काम कर रही है अच्छा काम कर। वो आपके दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो दादागिरी कर रही है, मेरे दृष्टिकोण से दादागिरी कर रही है। और एक चीज और बता देते हैं, ये झारखंड नहीं है, ये बिहार है। यहाँ बढ़िया बढ़िया के जो है ना सोझा किया जाता है, नस जो है ना चौड़ा होता है ना, उसको सिकुड़ा दिया जाता है, ये बिहार है, ठीक है। दूसरी चीज और, वो मसीही लोगों, ईसाई लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि ईसाई लोग मारपीट में विश्वास नहीं करता है। और नहीं तो ईसाई लोग एक हाथ जिस दिन उठा देगा ना, तो उस दिन फिर समझ में आता है, देश में अशांति का माहौल आ जाएगा। हमारा बाइबल सिखाता है हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसलिए
बाइबल आपको सिखाता है किसी धर्म को परिवर्तन करवा दो, किसी के लालच धर्म दे करके। आखिर को वहां पर हो का रहा, आखिर के निशा उराम क्यों धर्म के गरम है? परिवर्तन की अगर बात करते हैं, आपको एक बात आपसे बताना चाह रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप अपना शर्ट बदल दीजिए, बदलिएगा? जो हम पहने हुए हैं तो कहाँ बदल सकते तो हैं? जब आप शर्ट नहीं बदल सकते तो हमारा कहने से धर्म आप कैसे बदल सकते हैं? हाँ, मेरे कहने से आप अपना शर्ट नहीं बदल सकते तो धर्म कैसे बदल दीजिएगा भाई? दूसरी बात, जैसे आज आप हमको क्या दिए, और जो पढ़े लिखे नहीं आदमी है तो उनको अब जो जैसे कहिएगा जैसे चलता है बेचारा, जैसे हो जाता है। गलतफहमी के शिकार मत होइए। आजकल सबसे ज्यादा समझदार वही व्यक्ति है जो अनपढ़ है, ठीक है? क्या उसको समझ में नहीं आता है? उसको भी अपनी धार्मिकता समझ में आता है। हम किसी की धार्मिकता के लिए क्या कहेंगे? आपको देवी देवता पसंद है, आपको हिंदू के देवी देवता भगवान पसंद है, आपको मुबारक हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप होली मनाते हैं, हम आपत्ति करते हैं। आप दीपावली मनाते हैं, हम कोई आपत्ति करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, हम तो आपको मुबारकबाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देने के लिए आते हैं। लेकिन आपको आपत्ति होती है कि हम क्रिसमस मनाते हैं तो आपको जलन होता है, आपकी नानी मरने लग जाती है, ठीक है? ये आपके साथ में है, इसलिए कि आप संकुचित मानसिकता के हैं, आप गिरे हुए व्यक्ति हैं, पतित व्यक्ति हैं, समझ गए? आपके अंदर में भावना होती है। हम तो गले लगाने वाले, हम तो प्रेम करने वाले लोग हैं, ठीक है? और निशा उरांव की जहां तक बात रह गई ना, निशा उरांव तो ठंडा हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगी। वो जो संगीत स्टार्ट कर दिए आप लोग, कुछ धमकी, अरे भाई हम लोग धमकी के मतलब समझ में आता है? धमकी क्या होता है? धमकी के मतलब हम उसको कुछ बिगाड़ेंगे, इसको धमकी बोलते हैं, ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि वो जिसके बहकावे पर है ना, जिसके बहकावे पर करिए, आपको पता नहीं होगा वो संघी मानसिकता के संघ के लोग जो हैं, आपको मालूम है आरएसएस के 100 वर्ष पूरा हुए हैं, आज तक आरएसएस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है ना, आज तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और सरकार कहती है अन्य लोगों को, ईसाई संगठन को, उसका टेम्पल चलता है, उसका चर्च चलता है, तो कहता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? जो 100 साल से चल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? सरकार कभी इसका जवाब दिया? अरे इसका जवाब पहले देना चाहिए ना कि आपका आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, हमारा चर्च रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप सवाल पूछने आए हो, हम प्रशासन के लोग से भी पूछते हैं कि अगर थोड़ा सा भी लाज और शर्म बचा हुआ है ना, तो अपने गिरवान में झांक करके देखो, ठीक है? कि जो आरएसएस से सवाल नहीं पूछ सकता तो तू चर्च में आकर के सवाल कैसे पूछ सकता कि आप रजिस्ट्रेशन है? जो मंदिर में जाकर के सवाल नहीं पूछ सकता तो तू मेरे से कैसे पूछ सकता कि आपका रजिस्ट्रेशन है? पहले आरएसएस का रजिस्ट्रेशन मांगो और दिखाओ, उसके बाद में मेरे पास आओ, और नहीं तो तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ईसाई धर्म जो है फॉरेन कंट्री का है ना, फॉरेन कंट्री के तो सब कुछ है। आप जो मोबाइल चला रहे हो भी फॉरेन कंट्री चल दिया है, बाइक पर चल रहे हैं फॉरेन का दिया हुआ है, जितना भी टेलीफोन से ले करके A to Z जितना भी साइंटिफिक इन्वेंशन आप देख रहे हैं वो सब तो विदेशी का दिया हुआ है। आपका अपना क्या है? आपका अपना ताजमहल भी है, आपका अपना हावड़ा का ब्रिज भी है, आपका अपना क्या है? सुई बनाने की औकात नहीं है, चले भांजने हैं? क्या बात करिएगा? आपका क्या है अपना जी? हम यहाँ देश के वासी हैं, अरे हम सुनिए, अपना हिंदू संस्कृति देश को की बात बचाने के हम लोग काम करते हैं। आप विदेशी की बात करते हैं। एगो लाल किला जैसा एक लाल किला बनाने की औकात नहीं, हैसियत नहीं, और विदेशी की बात कर रहे हैं। औकात है एगो लाल किला बनाने का? हैं? अरे महाराज, आज आज़ादी के इतने दिनों के बाद ना आप एगो पार्लियामेंट बनाए हैं? एक पहले आपको मालूम है जिस पार्लियामेंट में आपके सांसद बैठते थे वो विदेशी के बनाया हुआ है। अरे एगो और बात बता दे, विदेशी की बात करते हैं, विदेशी की बात करते हैं तो कहला अपने बाल बच्चों के विदेश में कहले जाकर के पढ़ाते हैं, कहला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को खोजते हैं। विदेशी आपको इसमें समझ में आ जाता है, जब आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई वाला में जाता है तो विदेशी नहीं होता है आपका, हैं? चले भांजने के लिए विदेशी की बात करते हैं। जिस फ्लाइट से चढ़ करके जाते हैं लाज शर्म नहीं लगता है कि विदेशी का इन्वेंशन में आप चढ़ करके जाते हैं? जिस बाइक से आप चलते हैं, जिस कार से चलते हैं, शर्म नहीं आता है? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ना, उस विदेशी के इन्वेंशन पर आप चलते हैं? क्या चीज नहीं है? सब चीज दिया है। यहाँ क्रिश्चियन का दिया हुआ एवरीथिंग है, ठीक है? आपके बाप दादों, आपके पुरखों को एक सुई बनाने की हैसियत नहीं थी, और अब बात करने चले हैं यहाँ। औकात में रह करके बात कीजिए, आप सोच समझ करके बात कीजिए। निशा उराम काम कर रही है, बहुत खराब आपको लग रहा है। निशा उराम आपके लिए देवी हो सकती है, आपके लिए देवता हो सकती है, आपके लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं उसको एक आतंकवादी के रूप में ही देखता हूँ। इसलिए तुमको प्राकृतिक पूजा में विश्वास करती है, सरना धर्म है, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपने विश्वास के अनुसार करना चाहिए, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन तू किसी व्यक्ति को ये कैसे कह सकता कि मेरे गांव में ईसाई नहीं आएगा? ये तू कैसे कह सकता कि मेरे गांव में कोई प्रार्थना के लिए नहीं आएगा? तो हम भी कल कह सकते हैं कि तू भी हमारे गांव में नहीं आ सकते हो,
तब तो गांव गांव में इसी प्रकार से विभेद होगा ना। मुसलमान भी अपना कहेगा कि हमारा गांव मुस्लिम है, इस गांव में कोई हिंदू नहीं आएगा, तो देश की स्वतंत्रता रहेगी? है? अमेरिका सब भगाने लगेगा, अमेरिका ईसाई कंट्री है, सब हिंदू को भगाने लगेगा कि यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा, भागो भागो। करे ना, ऐसा होना चाहिए ना? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, होना चाहिए? खोपड़िया में जो भूसा भरा गया है ना, इसको शांत करिए, और नहीं तो एक दिन तो समय आ रहा है कि भूसा निकाल करके, एकरा में गोबर जो भरा हुआ है ना, ये निकाल करके एक दिन ऐसा चीज़ भर दिया जा रहा है, एकरा में डायनामाइट लगा दिया जाएगा कि विस्फोट कर देगा आपका माइंड, समझे, हैंग कर जाएगा। इसलिए सोचिए समझिए और सोच समझ करके बात किया कीजिए। मसीही इतना कमज़ोर है? कमज़ोर नहीं है, बस हमारी प्रीचिंग है, हमारी एजुकेशन है। हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं मारपीट काट में विश्वास करते, हम सिर्फ एक बात में विश्वास करते हैं, लहू बहाने के लिए यीशु को भेजा गया था। ही हैज़ कम टू ब्लो द ब्लड ऑन द क्रूस, और वो अपने टास्क को पूरा कर लिया। दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू ब्लो द ब्लड ऑफ एनीवन। हम किसी के दूसरे को ब्लड बहाने के लिए नहीं है, हम मारपाट काट करने के लिए नहीं है। हमारी इंसानियत, हम इंसान की रक्षा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए है, इंसानियत बहाल करने के लिए है। बस हमारी यही कामना है, सबसे यही अपील करते हैं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।